5-7 मिनट में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला भी लिख रखा है डिफरेंशिएशन का, जो कि क्वेश्चंस में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है मतलब। ठीक है, जैसे एक y है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज डिपेंडिंग ऑन x। अगर हम x में कुछ चेंज करें तो y में कितना चेंज होगा? ठीक है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर है वही क्या है? डेरिवेटिव। एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ये बेसिक फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके लिए चेन रूल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है? एक फॉर्मूले से पढ़ेंगे बाद में। और अगर फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5x, तो व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y? y डैश। 5 कांस्टेंट इसको बाहर लिख सकते हैं, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। 5 इंटू 1 इज 5। और जो है अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस है तो उनके डिफरेंशिएशन भी प्लस और माइनस हो जाएंगे। अगर दो फंक्शंस में प्लस और माइनस है विद सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। अच्छा, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ये आपको याद करने, आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो अगर दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है f(x) इंटू जी एक्स, और अपने को मल्टीप्लाइड रिजल्ट का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट मतलब एक फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तीन होता है, ऐसे ही तीन चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू x साइन x, ये दो डिफरेंट फंक्शन है x और साइन x, इनका जो मल्टीप्लाइड रिजल्ट है उसका डिफरेंशिएशन चाहिए अपने को। तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन? दैट विल बी दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, किसी को भी फर्स्ट मान लो और किसी को भी सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज y is equal to x sin x, so y dash will be first as it is sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x as it is और x का डिफरेंशिएशन 1। यही है बेसिकली प्रोडक्ट रूल। और नेक्स्ट है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं? अगर दो फंक्शन का क्वोशिएंट है, रेशो है f(x) बाई gx, तो रेशो का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रेशो का डिफरेंशिएशन होगा जैसे f(x) बाई gx है तो gx का स्क्वायर, gx एज इट इज फंक्शन का f का डिफरेंशिएशन माइनस f(x) एज इट इज gx का डिफरेंशिएशन। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज y इज इक्वल टू साइन x ओवर x, इसका डिफरेंशिएशन करना अपने को। ठीक है, ये दो फंक्शन का रेशो है साइन x और x का, तो व्हाट विल बी y डैश? ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज साइन x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, so this will be result of differentiation। अगर आपने 11th पास कर ली या 11th में हो, 12th में हो, तो ये आपने पढ़ रखा होगा। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनका प्रूफ भी कर सकते हैं हम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो दिस इज पावर रूल। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक कम। ठीक है, इसके एग्जांपल से समझ भी सकते हैं हम। जैसे y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। डिफरेंशिएशन को y डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर आगे
और उस पावर में से एक कम, वन लेस, 4 - 1 इज 3, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x रेज़ टू पावर 4। ऐसे ही सारे फॉर्मूले हैं, आपने पढ़ रखे होंगे पहले, रिवाइज करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एक बार। log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log बेस ई बेस ए एक्स का होता है 1/x log a बेस ई, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स log a बेस ई, e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसेकेंड एक्स का माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का वन ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेकेंड इनवर्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हैं, ये तीन ही फॉर्मूले हैं बेसिकली, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वही कोस इनवर्स एक्स का है, बस एक माइनस का फर्क है, जिसमें अभी सी है ना, सी 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 और सी, उनका रिजल्ट, उनके रिजल्ट में क्या है, माइनस है दूसरे वाले से, बस। और कुछ आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इम्प्लिसिट फंक्शन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक लाइन में समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें से हम x और y को मोस्टली सेपरेट ना कर सकें। जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y इक्वल टू 0। जैसे इसमें से हम y एक तरफ और x एक तरफ नहीं कर सकते, इस ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम आगे किसी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में से हम y को अलग नहीं कर सकते। मतलब एक लाइन में अगर समझें तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2t, ठीक है। ये एक कंप्लीट पैरामीट्रिक फंक्शन है, मतलब कि x और y डायरेक्टली लिंक नहीं है, दे आर लिंक्ड इनडायरेक्टली। जैसे x भी t की फॉर्म में है और y भी t की फॉर्म में है, x और y में डायरेक्ट इक्वेशन अवेलेबल नहीं है, दे आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। और इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बेसिकली जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर सकते हैं, तो dx बाई dt इट विल बी 2t। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, y का dy बाई dt इट विल बी 2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। if we will divide equation 2 by equation 1, so dt cancel and we will get dy by dx। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x और y दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पैरामीटर, और उन इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट dy by dx। क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर भी, जो कुछ एनडीए में पूछे गए पहले। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बेसिकली देखिए, जैसे 2⁻² है, x की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, सॉरी 2⁻² x स्क्वायर, 2⁻x और x⁻x। चार ही पॉसिबिलिटीज हैं। ये क्या है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0।
बिकॉज 2 रेस्ट पावर 2 इज 4 ना, 4 का डिफरेंशिएशन 0 एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर रूल से 2x, 2 रेस्ट टू पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली, ठीक है, हमने पढ़ा फॉर्मूला पढ़ा, a की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इनटू log a बेस e। लेकिन x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसके लिए एक टेक्निक है दैट इज नोन एज लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। कैसे करेंगे बस एक बार एग्जांपल के लिए देख लेते हैं यहीं पे। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है, बेसिकली हमें x की रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले दोनों तरफ log ले लो, ठीक है, टेक log ऑन बोथ साइड। सो y का log ले लेंगे तो log y बेस की है ये सब में, x की पावर x log x रेज़ टू पावर x। हमें log की प्रॉपर्टी पता है कि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू x log x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 ओवर y का y डैश इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x और log x दो फंक्शन है, x एज इट इज, log x का 1 ओवर x प्लस log x एज इट इज और x का 1, तो ये x एज इट इज, log x का 1 ओवर x प्लस log x एज इट इज और x का 1। सो y डैश विल बी, ये y ऊपर चला जाएगा, y इंटू x बाई एक्स इज 1 प्लस log x, y डैश इज इक्वल टू, y कितना है, y तो x रेज़ टू पावर x है, x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। दिस इज ए टेक्निक, कहाँ पे यूज होगी, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वी विल हैव टू यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो जहाँ पे फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे हम इन सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वेश्चन को, यानी जो प्रॉब्लम है उसी को सोल्व कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी आपको x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो ये कोई, दीज आर नॉट रूल्स एक्चुअली, ये आपकी इच्छा है, आप इनको सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इफ यू विल सब्स्टिट्यूट दिस रिजल्ट्स, आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखे तो आप x की जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह पे a tan थीटा cos थीटा पुट कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखे तो x की जगह पे a secant थीटा और a cos secant थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दिखे तो x की जगह पे आप cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x की जगह पे tan थीटा पुट कर सकते हैं। a sin थीटा b cos थीटा दिखे, सॉरी a sin x प्लस b cos x हो तो आप x a की जगह पे r cos अल्फा और b की जगह पे r sin अल्फा पुट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से आपको पता होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स हैं ये छोटे हो जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट करने से आपका डिफरेंशिएशन का सवाल ही छोटा हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, हालांकि आपने 11th और 12th में पढ़ रखे होंगे, या जो बच्चे 11th और 12th में हैं वो पढ़ेंगे डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को। और इन कॉन्सेप्ट पे जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।